Hello class 9th के धुरंधरों. In this video we are going to discuss all the concept related to this chapter number 1 orienting yourself the use of coordinate. हो क्या रहा है बच्चों कि आपको डायरेक्ट बुक आ गई है जो उसके क्वेश्चंस ले रहे हैं और उनको सॉल्व करा दिया जा रहा है, बता दिया जा रहा है ये प्लॉट कर लो, ये देख लो. बेसिक जो इसके कॉन्सेप्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उनको अभी आपको कोई भी नहीं बता रहा है. तो हम इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे देखने वाले हैं. मैं आपको 30 सेकंड में बता देता हूँ क्या क्या देखने वाले हैं. अगर आपको जरूरत है तभी देखना, अदरवाइज रहने दीजिए. तो पहले तो हम चैप्टर का मीन्स ही समझेंगे. जो इसका नेम मीन्स है वो क्या है, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स. इसका क्या मीनिंग है ये भी समझेंगे. उसके बाद व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है ये भी हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे. कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं, जो कि आपका पूरे चैप्टर में चलेगा. उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, नहीं छोड़ सकते. रियल लाइफ कनेक्शन, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन ही है आपके इस चैप्टर में. इस चैप्टर में क्या है, जो न्यू बुक आई है आपकी एनसीईआरटी ने और सीबीएसई ने जो काम किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो वो रियल लाइफ कनेक्शन के साथ ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो भी हम समझेंगे क्या है. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस भी हम जानेंगे कैसे निकाल सकते हैं. और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है ये भी जानेंगे, साथ में उसके बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं ये भी इस वीडियो में जानने वाले हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके फर्स्ट चैप्टर के लिए. इस कॉन्सेप्ट को करने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा पूरे चैप्टर में, मेरी गारंटी है. आप क्वेश्चन देखेंगे और आप समझेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद आप बहुत फटाफट उसके आंसर करते चले जाएंगे इस वीडियो के बाद, मेरी ये गारंटी. चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन. ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट. देखिए ओरिएंटिंग योरसेल्फ का मतलब है आपको कोऑर्डिनेट्स का यूज करके अपने जो नया माहौल है, नई चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या आपको मिल रही हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है आपको, उस चीज़ को हम बोलते हैं ओरिएंटिंग योरसेल्फ. द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, किसी लोकेशन के मैथमेटिकली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट. जैसे लोकेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट से. कोई पॉइंट है उसको बताया तो वो आपका कोऑर्डिनेट हुआ, सॉरी पॉइंट हुआ, ये लोकेशन हुआ. अब लोकेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना हम कैसे बताएंगे. हर बार हम ये नहीं बोल सकते ना. अब जैसे सपोज कीजिए कि आपकी क्लास में कोई बच्चा बैठा हुआ है तो हम बोलते हैं ना सेकंड रो राइट वन जो बच्चा बैठा हुआ है वो आ जाओ, तो समझ जाता है ना सेकंड रो में राइट साइड में जो बच्चा बैठा है तो वो उसके कोऑर्डिनेट हो गए. ये कोऑर्डिनेट हमारे बहुत ज़्यादा यूज होता है रियल लाइफ में. आप ने देखा होगा जब हम लोकेशन पे चलते हैं तो उसमें ऊपर नंबरिंग चलती रहती है कुछ, वो नंबरिंग क्या है, आपके कोऑर्डिनेट्स ही हैं. एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट हमें बताता है. गूगल मैप आपका उसी पे काम करता है. अभी आपने देखा होगा जो हमारी इंडियन आर्मी है वो पाकिस्तान में जाके, जो आर्मी का बंदा पहले कभी पाकिस्तान गया नहीं हो, वो एग्जैक्ट लोकेशन पे कैसे पहुंच जाता है, वो कोऑर्डिनेट की हेल्प से ही वहाँ पे पहुंच जाता है. तो अभी हम समझेंगे, आपको और ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको समझ में आ गया. मैथमेटिकली हम, मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैथमेटिक्स के जो नंबर्स हैं और ज्योमेट्री है सबका कोऑर्डिनेशन लेके चलते हैं और ये लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है. उसके बाद कार्टेशियन प्लेन. अब एक बात आप देखिए, आपने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर देखा होगा, हमेशा आप देखते आए होंगे, इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन. पूरा इसका कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं. रेने कार्टेशियन एक करके मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे इसे डाला गया है. तो कार्टेशियन प्लेन क्या कहता है कि ऐसा प्लेन जिसमें हमने दो वर्टिकल, मतलब दो ऐसी लाइन बनाई है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है. और एक लाइन ये है वर्टिकल जिसको वाई एक्सेस बोलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सेस बोलते हैं. समझ गए ना. जो आपकी लाइन लेटी हुई है, गिरी हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको तो हम बोलेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे एक्स एक्सेस. क्या बोलना है बच्चों, एक्स एक्सेस. ये पूरी लाइन आपको जो दिख रही है ये एक्स एक्सेस है, ठीक है ना. अब इसमें भी आपको एक चीज समझना है, अगर मैं यहां से शुरू करूं ये 0 से, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते रहेंगे. तो ये पॉजिटिव साइड होता है, पर नेगेटिव वाला भी लेना होता है, इंटीजर जो हम पढ़ चुके हैं. इसलिए नेगेटिव के लिए भी हम इधर की साइड लेंगे, इसका -1, ये -2 का पॉइंट हो गया, ये -3 -4 -5 -6 -7 और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना. ऐसे ही ये आपका वाई एक्सेस एंड
ये वाई एक्सेस होता है, जो वर्टिकल लाइन होती है ये आपकी क्या है, वाई एक्सेस है। अब इसमें ऊपर वाली जो साइड होती है पॉजिटिव होती है, भाई पॉजिटिव इधर लिया है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, इनके जो बीच की डिस्टेंस है ना ये सेम रखनी है आपको। आप कितनी भी रख सकते हो, आप चाहो तो पूरे को यहाँ से यहाँ तक 1 रख लीजिए, फिर इतना 2 होगा, फिर इतना 3, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसमें जितनी यूनिट इधर ले रहे हो उतना ही आपको इधर लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव साइड साथ में चलेंगे। तो ये तो पॉजिटिव हुआ, ये पॉइंट क्या हुआ इसका, 0 पॉइंट। ये अभी माइंड में रखना, अभी आप आगे काम आएगा। अब ये वाई एक्सिस में देखते हैं ऊपर पॉजिटिव होगा या नीचे, ये आपको पता होना चाहिए। तो हर बच्चा बोलेगा सर ऊपर की साइड जो होगा वो पॉजिटिव लेना है, तो इसको हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब मैंने 1 यहाँ लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 यहाँ, ये जो पॉइंट है ये 1 है। ये एक्स एक्सिस के पॉइंट हो गए, ये वाई एक्सिस के पॉइंट हो गए। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना आप कि इस पूरे को, जिस प्लेन पे हमने ये 2 एक्सेस बनाए हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम क्या, कार्टेशियन प्लेन। इस पूरे को क्या बोलते हैं हम, कार्टेशियन प्लेन। यहां पे लिख देंगे कार्टेशियन प्लेन। समझ में आया, ये पूरा जो आपको दिख रहा है 2D फिगर, इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, जहाँ पे हम वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस को प्रेजेंट करते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये 1 2 3 जो एक्स एक्सेस पे वैल्यू है, ये एक्चुअल में है क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सेस। ध्यान से समझना, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सेस, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सेस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू होगी कैसे, जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 लिया, तो आपने देखा ना ये जो लाइन है हमारी पूरी, ये वाई एक्सेस है, इससे ये कितना दूर है, 2 यूनिट दूर है, इसलिए इस पॉइंट को हम, एक्स की वैल्यू इस पे क्या होगी 2। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ 2 यहीं पे नहीं होगा, इसकी सीध में ऊपर से नीचे तक पूरी लाइन क्या होगी आपकी, 2 ही होगी। सपोज करो मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि पैरेलल होनी चाहिए, इसके कोशिश करते हैं पैरेलल बनाने की। ये मैंने बना ली। अब 2 सिर्फ यहीं पे नहीं होगा, यहाँ पे भी पॉइंट जो है ना वैल्यू एक्स की, वो क्या रहेगी 2, क्योंकि क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस तो ये है, अगर मैं यहाँ से यहाँ की दूरी देखूँ तो कितनी है, 2 यूनिट, तो यहाँ से यहाँ की भी तो दूरी उतनी है, तो इसलिए यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 2 ही रहेगी। समझ रहे हो ना। अब अगर हम इससे भी मेजर करें तो आप देखो यहाँ से, और जो इस पॉइंट है उसकी कितनी आ रही है यहाँ पे 2, तो अगर मैं यहाँ पे वाई एक्सिस से दूरी देखूंगा तो वो भी तो 2 ही है। तो मीन्स इस वाली लाइन को, पूरी लाइन पे, यहाँ पे भी x की वैल्यू 2, यहाँ पे भी x की वैल्यू 2, जितने भी ये पॉइंट्स हैं सब पे x की वैल्यू क्या रहेगी 2। 2 ही नहीं, x की जितनी वैल्यू है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस होता है, ये ध्यान रखना आपको। y एक्सिस से ये कितना दूर है, ये ही x की वैल्यू बताती है। सेम एज y की वैल्यू क्या बताती है, वो x एक्सिस से कितना दूर है। देखिए x एक्सिस से ये 1 यूनिट दूर है, इसलिए इसकी वैल्यू, y की वैल्यू 1। तो यहाँ पे वही चीज लिख देंगे हम, क्या, डिस्टेंस from the x axis is the value of y। ये y की वैल्यू होती है। अब ये देखिए आपको y के पॉइंट पे, अब ये बोलेंगे y की 3 है तो ये y से हमें बताना चाहिए, पर ये y से डिस्टेंस नहीं बताएगा, ये x से कितना दूर है ये बताएगा। तो x से कितनी दूर है वो चीज, वो होती है y। अब अगर मैं इसकी सीध में एक लाइन बनाऊं, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये पूरी लाइन पे अगर मैं यहां पे भी देखूंगा ना, तो ये पॉइंट हो गया 3, यहां पे भी y की वैल्यू क्या रहेगी 3, यहां पे भी y की वैल्यू क्या रहेगी 3 3 3, ये सारी पे y की वैल्यू 3 रहेगी। समझ रहे होंगे आप। तो डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड y एंड डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड x। अब ये पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, नेगेटिव साइड भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं पॉजिटिव ही हो, ठीक है ना। -3 भी हो सकता है x की तरफ, तो इधर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि x और y की वैल्यू क्या है। एक चीज और, आपको वैल्यू जब भी रखना है, ध्यान रखना है, पहले आपको x का ही रखना है और दूसरा y को। कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको x और y दोनों बताने हैं, ठीक है ना। वो क्यों बताने हैं वो भी आपको समझाता हूं। जैसे सपोज कीजिए आप किसी रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये आपका रूम है
इस तरीके से रूम में बैठे हुए हैं आप मान लीजिए इस पॉइंट पे हैं। अगर आपने बताया कि मैं इस वाली जो वॉल से, ए वाली वॉल से मैं 5 फीट दूर हूँ, कितना दूर हूँ, 5 फीट दूर हूँ। अब कोई अनजान बंदा आया, उसको आपने बताया, आपने ये लोकेशन नहीं बताई, आपने बोला मैं ए वॉल से 5 फीट दूर था। उस बंदे ने आके यहाँ से मीटर लगाया और 5 फीट दूरी पे लगाया, तो वो यहाँ पे था। अब उसने बोला सर आप यहाँ पे थे, तो क्या मैं यहाँ था? नहीं, मैं तो यहाँ पे था। तो इसके लिए हमें सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं है ना कि इधर से ही बता दें हम, तो हमें दूसरी साइड से भी बताना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, बी वॉल को ले लेंगे, फिर हम बोलेंगे बी वॉल से मैं 10 फीट दूर था, 10 फीट दूर था मैं किससे, बी वॉल से। तो बी वॉल मतलब बी वाली दीवार जो है, इससे मैं 10 फीट दूर था। अब वो कोई भी नया बंदा आएगा तो वो क्या देखेगा, ए वाली वॉल है, इससे 5 फीट दूरी पे जब यहाँ पे होगा तो वो देखेगा यहाँ पे भी 5 फीट दूर है, ये भी कितना है, 5 फीट है। तो ये पूरी जो लाइन बनी, ये कितने की बनी, 5 फीट की। अब उसने देखना है कि बी बॉल से भी 10 फीट दूर, तो यहाँ से जब 10 फीट दूर जाएगा तो ये वाला पॉइंट ही आएगा। इसलिए कोऑर्डिनेट में दो पॉइंट होते हैं, एक एक्स और एक वाई का, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना, एक्स और वाई। तो वही मैं बता रहा था, एक्स एंड वाई। और एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, एक्स है ना, एक्स आपके फूफा जी हैं। फूफा जी मीन्स आपके घर में कोई भी प्रोग्राम होता है सबसे पहले कौन पूछा जाता है, या कौन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, या किसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, फूफा जी की। अब फूफा जी चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फूफा जी तो फूफा जी हैं, इसलिए उनको पहले ही पूछा जाएगा, चाहे कुछ भी हो। ध्यान रखना है आपको, आप एक्स की वैल्यू ही पहले पुट करेंगे। वाई आपके मामा जी हैं, जो कि बेचारे हर चीज़ में आपकी हेल्प करते होंगे पर फिर भी पीछे ही रहेंगे। चाहे वो फूफा जी कितने भी नेगेटिव हों पहले लेना है, और मामा जी कितने भी पॉजिटिव हों उनको बाद में ही रखना है। फूफा जी जीरो भी हों तब भी फूफा जी ही पहले आएंगे। समझ में आया? तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, एक्स की वैल्यू पहले वाई की। एक्स और वाई क्यों लेते हैं ये भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों लेते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया, ये एक्सेस है। और जब ये प्लूरल हो जाता है, मतलब पूरे उसकी बात कर रहे होते हैं, तो हम एक्सेसेस नहीं बोलते हैं, इसका प्लूरल हो जाता है एक्सेस, ई एस हो जाता है, एक्स ए एक्स आई एस आपका सिंगुलर चलेगा, वाई एक्सेस जब इसकी बात कर रहे होंगे, यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई वाई डैश हो जाएगा नीचे आपका, ठीक है ना, ये आपका वाई डैश हो गया। ऐसे एक्स इधर तो ये एक्स डैश हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है। और जब हम एक साथ दोनों की बात कर रहे होते हैं तो एक्स एक्सिस लिखा मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना कि एक्सिस क्या है और एक्सेस क्या है, तो दोनों ही सेम है, वह प्लूरल हो जाता है इसलिए ई एस लग जाता है। तो जहाँ पे दोनों कंबाइंड यूज कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक्सेस लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं आपका क्वाड्रेंट। अभी तक ये चीज़ समझ में आई आपको? अब एक चीज़ और होती है कि आप इसमें एक चीज़ देखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या होती है, इधर की साइड आप देखोगे पॉजिटिव है इस वाले कॉलम में, और आपको यहाँ पे चार चीज़ दिख रही होंगी, 1 2 3 4, चार खाने बन रहे हैं। इन चारों खानों को ही क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कहाँ से आया है? ये क्वार्टर से आया है। किससे आया ये? क्वार्टर से आया। क्वार्टर तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। क्वार्टर मीन्स वो वाला क्वार्टर नहीं जो आप ये समझ रहे हैं, ये वाला समझ रहे हो, तो ये समथिंग कुछ ऐसा होता है। क्वार्टर वो नहीं, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट ऑफ होल, पूरे का चौथा हिस्सा, ठीक है ना। कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ है उसका चार हिस्से इक्वल हिस्से कर लीजिए। आपने एक इस तरीके से प्लॉट लिया, उसके चार इक्वल पार्ट कर दिए, इस पार्ट को क्वार्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? क्वार्टर मीन्स चौथा हिस्सा। हिंदी में इसको आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं इसको, पौना, या इस तरीके से बोलते हैं कुछ। तो ये क्वार्टर हो गया 1/4 पार्ट। अब उसी से बना क्वाड्रेंट, ठीक है ना। क्वाड्रेंट मीन्स जब एक्सेसेस हमने बनाए तो इस तरीके से चार इक्वल पार्ट्स बने, यही हमारा क्वाड्रेंट बोल देंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेंट। क्वार्टर, अब जो सर्कल बनाया, सर्कल के चार इक्वल पार्ट, तो ये आपका क्वार्टर ही है, ठीक है ना। क्वाड्रेंट भी बोल देते हैं इसको, ये क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ऐसे ही इस वाले क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? देखिए इस वाले पूरे सेक्शन में एक्स यहाँ पे 1 है, इस पूरी सीध में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, 1 तो नहीं करूंगा, चलो 3 कर लेता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इस तरीके से 3 कर ले या 4 कर लें आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 2 रहेगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ये 2 3, इस पूरी लाइन पे 3, ये पूरे लाइन पे 4। तो ये सारे जितने भी देखें एक्स की वैल्यू इस पूरे सेक्शन में क्या आएंगी?
+1 आएगी या तो, या +2 या 1.5 1.2 फ्रैक्शन में भी हो सकती है, पर पॉजिटिव ही तो रहेगी, क्योंकि यहाँ से आगे आगे क्या है आपका पॉजिटिव ही है, इसलिए इस वाले क्वाड्रेंट में आपकी x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी, इसलिए मैंने प्लस लिख दिया कॉम ब्रैकेट में। y की वैल्यू आप देखें इसमें क्या रहेगी, इस वाले में y की सीध में देखें, +1 की सीध में 2 3 4 5, ये पॉजिटिव की सीध में आ रहा है इस वाले पूरे सेक्शन में, बल्कि इधर भी पूरा पॉजिटिव रहेगा पूरी लाइन, तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा y भी। तो पहले क्वाड्रेंट में आपके साइन बनेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा, ध्यान से समझेंगे। x देखिए पहले, क्योंकि पहले x ही पूछना है ना, बताया था, तो ये आपको नेगेटिव दिख रहे हैं, इसकी सीध में पूरे नेगेटिव ही रहेंगे, इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट है ये, और ये इसी तरीके से चलता है एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन पूछ लेता कई बार। तो इसमें x तो आपका नेगेटिव रहेगा, और y, क्योंकि ये पूरा सेक्शन इसमें पॉजिटिव का आ रहा है, तो y पॉजिटिव रहेगा। ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहले x के देखना है, तो ये तो नेगेटिव है, तो x नेगेटिव, y देखना है, फिर y की सीध में ये वाले आ रहे हैं, ये भी नेगेटिव ही आ रहा है, माइनस है ना, -1 -2 -3, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों ही नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा आपका, x क्या है पॉजिटिव, y क्या आ रहा है नेगेटिव, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इससे हेल्प क्या मिलती है, अगर मैंने किसी के क्वाड्रेंट लिखे, मान लो -3, 2, अब मुझे ये देखना ये किधर पड़ेगा, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पड़ेगा, इस वाले सेक्शन में पड़ेगा, यहाँ, तो नेगेटिव -x वो इस वाले में होगा, या तो इसमें या इसमें, एक माइनस, और y आपका पॉजिटिव है वो ऊपर, तो मुझे मिल गए इस वाले क्वाड्रेंट में हमें देखना है, ठीक है ना। तो ये आपके होते हैं क्वाड्रेंट। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है ये है, ये आपको देखो +1 y है, ये 2 है, पर ये पॉइंट क्या है, ये है आपका 0,0, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपने कोई भी एक्सेस बनाए, ये आपका y एक्सेस, ये x एक्सेस, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये होता है आपका 0,0, यहाँ पे x भी 0 y भी 0 होता है, क्यों, डिस्टेंस फ्रॉम द y कितना है 0 है, जो कि x एक्सेस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द x वो भी 0 है, जो कि y की वैल्यू होती है, ये हो गई। और इसको बोलते हैं हम ओरिजिन, क्या बोलेंगे इसको, ओरिजिन बोलेंगे। ध्यान रखना है विशेष कि ओरिजिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है आपके इसमें। तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, तो बोला जाएगा बार बार कि ओरिजिन से बताओ, तो 0,0, ये आपको ओरिजिन रखना है। तो ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं आपका ऑर्डर, मैंने आपको क्लियर कर दिया। प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करना है वो बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये कार्टेशियन प्लेन होना चाहिए आपके पास बना हुआ। आप ग्राफ पेपर रखते हैं तब भी आपको ये बनाना पड़ेगा, एक वाई एक्सेस बना लीजिए, एक एक्स एक्सेस बना लीजिए। ये आपका 0,0 होगा, ये यहाँ पे आप 0,0 लिख लें। ये पॉजिटिव है तो ये 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, ऐसे इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये पूरा इस तरीके से बना लिया। अब हम देखेंगे प्लॉटिंग कैसे करनी है किसी भी पॉइंट की, किसी भी कोऑर्डिनेट की। अब सपोज करो मुझे एक पॉइंट दे दिया ए पॉइंट। अब पॉइंट मैं बोल रहा हूं बार बार, तो पॉइंट कैसा होता है ये तो आपको पता है। ये मैंने एक पॉइंट बनाया, ये जो छोटा सा बना ये पॉइंट है। अब मुझे ये पॉइंट है, सपोज करो एक पॉइंट यहां पे आया ये, अब मुझे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है ना। तो आपको पॉइंट दिख पा रहा होगा, कैसे बताएंगे, सिंपली मुझे पहले तो x के फॉर्म में देखना कि x के किस सीध में आ रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, तो अगर थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लें चीज़ों को, तो ये मान लो 6 की सीध में, अगर सपोज करो ये 6 की सीध में, तो इस पॉइंट की जो वैल्यू है ना 6 हो जाएगी x के लिए। उसके बाद y के लिए देखना पड़ेगा, y के किस सीध में आ रहा है ये, तो y के आ रहा है ये 5, तो इसलिए y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो 6,5 पूरे कार्टेशियन प्लेन में ये ही बनेगा, इसके अलावा कहीं बन ही नहीं सकता, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। 6,5 कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा, नहीं तो कहीं नहीं बनेगा, पहला x का ही रखना है, ठीक है ना। इस तरीके से होता है। तो ये हो गए पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब हमें ए पॉइंट है, अगर इसको बोल दे कि -2,5, क्या है -2,5, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। तो ए कहाँ पड़ेगा, तो ये हमें पहले कार्टेशियन प्लेन में देखना है, कहाँ पे था, कार्टेशियन प्लेन में बताया था, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। दोबारा लिखना है तो लिख सकते हैं, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें आपका x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, इसमें आपका दोनों ही नेगेटिव होते हैं। इसमें आपका x पॉजिटिव होता है और
एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव होता है। अब आपको इस क्वेश्चन में जो देख पा रहे होंगे क्या दिख रहा है कि ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की पॉजिटिव, तो इस वाले क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में इसको हमें देखना है। कैसे देखेंगे? हमें देखना है जब ग्राफ पेपर होता है तो उसमें क्या होता है बेटा कि लाइंस बनी रहती हैं, हर ग्रिड बनी होती है ना, ग्रिड लाइंस बोलते हैं उनको, आपको दोनों तरफ मिलती है। जैसे यहाँ पे एक ऐसे ऐसे और बन जाए तो ग्रिड लाइंस बोलते हैं, उन्हीं पे प्लॉटिंग करते हैं, बहुत इजी हो जाता है उसमें। तो अब देखते हैं -2, एक्स की वैल्यू -2 ये रही। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं बस एक्स की वैल्यू -2 यहाँ पे होगी, यहाँ पे नहीं होती है। इसकी पूरी सीध में ऊपर लाइन तक नीचे लाइन तक हर जगह -2 ही रहेगी। तो एक्स की वैल्यू तो -2 ये और वाई की वैल्यू 5। अब हमें ऐसा पॉइंट देखना है जो 5 भी हो और उस पर एक्स की वैल्यू 2 भी हो। तो मैं अगर -2 को देखूंगा तो मैं इस तरीके से प्लॉट करूंगा -2 को। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि है -2 के लिए। इसमें मैं इस पूरी लाइन पे कहीं भी पॉइंट लूंगा वो -2 ही आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये लाइन बनाई। आपके ये ग्राफ पेपर जो होता है उस पर ऑलरेडी बनी होती है, तो आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बस देखने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ। और मुझे 5 चाहिए वाई की वैल्यू, तो 5 तो ये रहा पॉजिटिव साइड का चाहिए, तो मैं इसको भी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इसकी भी। ये मैंने 5 के लिए ड्रॉ कर ली। इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू 5 ही रहेगी, चाहे आप यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें। पर हमें तो एक ही पॉइंट चाहिए जहाँ ये दोनों चीज़ आ रही हो, तो वो पॉइंट होगा आपका ये जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट ऐसा है, x की वैल्यू इसकी सीट में क्या है -2, y की वैल्यू क्या है 5, तो यही पॉइंट हो गया -2, 5। और इस पॉइंट को हम बोलेंगे ए पॉइंट, क्योंकि ए पॉइंट का नेम था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्लॉटिंग करना। एक और समझते हैं। अगर प्लॉट आ जाता है कि भाई प्लॉट कीजिए बी पॉइंट को जो कि है -2, -3, इसको दोनों नेगेटिव है। कहाँ पे होते हैं? इस वाले क्वाड्रेंट में, यहाँ पे ढूंढेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी? -2। -2 कैसे ढूंढेंगे? ये रहा, ये पूरी लाइन -2 की तो बनाई थी हमने, यहाँ पे माइनस होगा यहाँ पे भी, तो पर इस क्वाड्रेंट में बनेगा तो इस पूरी लाइन में यहाँ कहीं होगा। फिर हम y की वैल्यू देखेंगे कितनी है -3, तो y की वैल्यू -3 ये रही, ठीक है। अब इसकी सीध में भी लाइन होनी होगी वैसे तो, पर नहीं, आप मेरी तरह कॉपी यूज कर रहे हैं तो आप इस तरीके से ले लेंगे, बना लेंगे, इससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। इसलिए मैं पूरी चीज़ें बना रहा हूँ, आपको बनी बनाई चीज़ों में कभी भी समझ में नहीं आता, इसलिए डिटेल में बताने के लिए आपको बना कर दिखाया जा रहा है। तो -3 का आ गया। ये पॉइंट ऐसा हुआ जो -2 है एक्स के लिए और वाई के लिए -3 है, तो इस पॉइंट को हम बोल देंगे बी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट अगर कोई बोलने लगे तो क्या है? -2, -3। ओके, तो ये हो गया प्लॉटिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कैसे हम किसी भी पॉइंट को प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका जो होमवर्क है, मैं कुछ पॉइंट दे रहा हूँ। पी पॉइंट 3, 2, क्यू पॉइंट 5, आर पॉइंट -2, -5। बस ये 3 पॉइंट आप फटाफट से अपने उस पर प्लेन पे रिप्रेजेंट कीजिए। आपको खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आपका इंपॉर्टेंस ऑफ साइन, साइन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ बच्चे मैं बोलता हूँ एक्स की वैल्यू -2, तो -2 वो कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव लेना, नेगेटिव साइड है तो वो नेगेटिव लेना। दूसरा बच्चे गलती बहुत ये करते हैं कि एक्स की वैल्यू पहले नहीं लिखते हैं। अब नेगेटिव दिखा तो वो लिख देंगे 5, -2। नहीं लिख सकते भाई, आप ये चीज़ नहीं लिख सकते। एक्स की वैल्यू को ही पहले लेना है। और साइन का भी विशेष ध्यान रखना, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है। राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव होता है और ऊपर की साइड पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। राइट एंड अपवर्ड्स ये आपका पॉजिटिव होता है। रियल लाइफ कनेक्शन क्या है? जितने भी चीज़ें हैं उनको प्लॉट करने के लिए हम इस तरीके का ही यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अभी आप जितने भी चैप्टर में आपके एक्सरसाइज हैं उनमें क्वेश्चन जितने भी हैं उसमें आप देखोगे बहुत बेहतर तरीके से आप समझ में आएगा। आपको क्वेश्चन आप देखोगे तो बड़ा मज़े तरीके से आप करने वाले हो, क्योंकि अब आप बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं अगर यहाँ तक आप आए हो तो। उसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? देखिए, सपोज कीजिए ये पॉइंट हमें दे रखा है ए और बी, और बोला जाए कि भाई इनके बीच की डिस्टेंस बताओ। अब आपने ये जो लिखा हुआ है ये इनकी कोई यूनिट तो है नहीं, तो इनको हम सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर कुछ ऐसा तो है नहीं। इसको हम जब तक नहीं पता होता कुछ भी, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? उसको यूनिट लिखते हैं भाई, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, इस तरीके से। अब हमसे बोला जाए ए और बी की डिस्टेंस बताइए, ए और बी की डिस्टेंस बताइए। जब भी ध्यान रखना है आपको x सेम हो, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? -2, और यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या है? -2, मीन्स x सेम है,
पर यहाँ y1 ले लो और यहाँ पे पॉइंट क्या है, x वही है और यहाँ y की वैल्यू अलग है, इसलिए y2 ले लेता हूँ। समझ रहे हो ना, x दोनों जगह सेम था, यहाँ पे भी -2 है, इस वाले पॉइंट पे भी, यहाँ पे भी -2 है, x सेम है, y1 और y2 है। तो इनका जो डिस्टेंस होगा, हमेशा ध्यान रखना है क्या होगा, y2 माइनस y1 और मॉडल। ये मॉडल का मतलब क्या होता है, मॉडुलस। इसमें आप डिफरेंस जब भी करेंगे वो नेगेटिव भी आएगा तब भी पॉजिटिव कर देना, पॉजिटिव आएगा तब भी नेगेटिव कर, वो सॉरी पॉजिटिव ही कर देना। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब इस तरीके से आपको दिखेगा, अगर इसमें आपको ने कार्टेशियन प्लेन पे बना रखा है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप इजीली कैसे कर लेंगे, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लिया। पर आप काउंट तो नहीं करेंगे हर बार, तो यहाँ से यहाँ तक x को आप भूल जाएंगे, क्योंकि सिर्फ x तो कांस्टेंट है ना, x के लिए थोड़ी ना हम देख रहे हैं, हम तो सिर्फ इनकी देख रहे हैं दूरी। तो हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी थी, -3, माइनस y1 की वैल्यू कितनी थी, y1 की वैल्यू 5, ठीक है, -3 और -5 माइनस का 8 हो जाएगा, मॉड्यूलर लगा रखा है तो ये +8 यूनिट हो जाएगा। मैंने बोला था ना आपका, ये हो गया। और सपोज कीजिए कोई दो पॉइंट हैं ऐसे जिनको ध्यान रखना है, जहाँ पे y कांस्टेंट रहता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे पॉइंट हुआ, एक पॉइंट यहाँ पे हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ ले लेते हैं थोड़ा 4 की सीध में। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 4 की सीध में हो गया, x की हो गया 4 की सीध में, y आपका 5 है, तो 4,5। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि x यहाँ पे अलग है, y 5 है, x यहाँ पे 4 है, y 5 है, दोनों जगह क्या हो रहा है, x डिफरेंट हो रहा है और y सेम हो रहा है। जैसे यहाँ पे x सेम था, y डिफरेंट, यहाँ पे x डिफरेंट हो रहा है। उस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगी वो x के उसमें लेंगे मॉडुलस, क्या, x2 माइनस x1, ठीक है ना, ये होगा। बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका आ जाएगा। ये तो हुआ जब हमारा या तो x के कोऑर्डिनेट सेम हो या y के कोऑर्डिनेट सेम हो, पर सेम ना हो तब के लिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी दो पॉइंट है, जैसे सपोज कीजिए आपका एक ये पॉइंट है A और एक ये B पॉइंट है, और इसका कोई भी कोऑर्डिनेट आपको दे दिए 3,5 मान लीजिए, और इसका है आपका -2,5, 5 नहीं अलग करना पड़ेगा, 6 मान लीजिए, ठीक है। ये आपके दो कोऑर्डिनेट हैं। अगर मुझे इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, अब वो कोऑर्डिनेट जैसे एक यहाँ हो गया, एक बिल्कुल ही डिफरेंट हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं हो रहा है या यहाँ पे कहीं हो रहा है। अब इनके यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे हम निकालेंगे, ये ऐसे मान लीजिए वो दो पॉइंट है। अब इसमें आपको पहले वाले पॉइंट के x को मान लीजिए x1 और जो y का है उसको मान लीजिए y1, x1 y1, ऐसे ही इसको मान लेंगे x2 और y2। भाई इनका नेमिंग एक नहीं कर सकते ना, आपने इसको x ले लिया तो यहाँ पे x नहीं लेंगे। अब यहाँ पे बच्चे गलती बहुत करते हैं, वो बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ के पहले को x1 और दूसरे को y1 ना मान के x2 ले लेते हैं फटाफट, और यहाँ पे y1 और y2, ये नहीं करना है भाई। इसका प्रॉपर रूल है, रूल यही है कि एक x का होगा एक y का, तो इसको आपने x1 लिया, इसको y1, ये x2, ये y2। अब इसमें एक कन्फ्यूजन है, इसको x1 ही क्यों, इसको क्यों नहीं x1, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस आप ए बी लिखें या बी ए लिखें, बात एक ही है, डिस्टेंस एक ही आनी है। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स क्या है, √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले x ही x रहेंगे, दूसरे बार में y और y रहेंगे, उनका डिफरेंस करके स्क्वायर कर देंगे। अब इसमें आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि भाई इसको x1 लिया है, इसको x2 लिया है, तो x2 पहले लेके फिर इसको माइनस करना है, फिर स्क्वायर करना है, तो गड़बड़ ना हो जाए कि हमने इसको x1 ले लिया, इसको x2 ले लिया, ऐसे चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला वो बताता हूँ। जब भी आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, सपोज कीजिए आपने लिखा 5 - 3, x2 माइनस x1, 5 - 3 लिखा। अब मैं बोल रहा हूँ चाहे आप इसको 3 - 5 लिख दीजिए, अंतर नहीं आएगा, पर रियल लाइफ में तो एक्चुअल में तो होता ही है ना, 5 - 3 तो होता है आपका क्या,
3 - 5 क्या होता है -2। डिफरेंस तो आ रहा है, पर मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, क्यों? इसके ऊपर स्क्वायर है, जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और जब हम -2 का स्क्वायर भी करेंगे तब भी क्या आ जाएगा 4, तो आंसर विल बी सेम। इसलिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि किसको x1 किसको x2 लेना है, आप जिसको लेंगे करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है x1 की वैल्यू ये, y1 की ये, तो आपको √x2 की जगह क्या रखना है आपको -2, फिर ये माइनस अलग रहेगा, और x1 भी नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव अलग रहेगा। बच्चे गलती कर देते हैं, वो नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो ये 3 है, 3 ले लीजिए, उसका स्क्वायर प्लस ऐसे y के लिए कर दीजिए, y2 क्या है आपका 6 -5 का होल स्क्वायर। ये जस्ट एग्जांपल है, बस इसको आप सॉल्व करेंगे। -3 और -2 -5 का स्क्वायर 25 प्लस करके फिर स्क्वायर रूट कर देंगे, आपका यूनिट में आ जाएगा डिस्टेंस। 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। बेसिक आपको चीजें समझ में आ गई है। अब एक और पॉइंट था कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? ये अगर मुझे यहां से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट x, y के फॉर्म में तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x, y। तो इसके कैसे निकालेंगे? इसका निकालने का सिंपल है, एक तो आपका 0, 0 हो ही गया, इसलिए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या यूज करते हैं हम? ध्यान रखना है, √x² + y²। अब क्वेश्चन इज कि ये क्यों, वो समझो। देखिए, जब हम ओरिजिन से ले रहे हैं तो एक आपका x1 और y1 0 हो गया, x1 0 और y1 0। अगर आप इसको x2 और y2 कंसीडर कर रहे हैं तो, और जब 0 हो गया तो यहाँ पे हम जब इसको 0 करेंगे, x2 - 0 y2 - 0, तो 0 करने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो उसको लिखे ही ना इससे। तो बचा क्या? सिर्फ x2 का स्क्वायर और इधर y2 का स्क्वायर। x2 ये है, y2 ये है। जब ये 0 ही है तो इनको x1 y1 लेना ही क्यों? हम सिर्फ इसको ही x और y ना ले लें। x1 और y1 या x2 और y2 हम क्यों नाम देते हैं? जब कोई भी आपकी क्लास में 2 बच्चे होंगे और 2 बच्चे में, जैसे मान के चलिए हमारा एक स्टूडेंट है यस नाम के, 2 बच्चे हैं, तो एक का नाम हम यस फर्स्ट बोलते हैं और दूसरे का नाम क्या बोलते हैं हम? यस सेकंड। यस सेकंड, ठीक है ना? क्यों? जब 2 बच्चे आ गए सेम नाम के तो हमने तभी तो वो किया। ऐसे यहाँ x की 2 वैल्यू है तो इसलिए एक को x1 और दूसरे को x2, y1 और y2। तो ये था आपका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये ही था आपके पूरे चैप्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब आप चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे। हमने भी एक्सरसाइज 1.1 करा दी है, 1.2 भी आपको वीडियो मिल जाएगी। कंप्लीट कराने वाले हैं। हमारा पैटर्न यही रहेगा। मज़ेदार तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये जितने मैंने पॉइंट्स कराए हैं आप इनको खुद की लैंग्वेज में ज़रूर लिखें, प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। उसके बाद ही आप चैप्टर को जाएं सॉल्व करने, तो आपको बहुत हेल्पफुल लगेंगी। आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, अब चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।